दुनिया में लाखों भूतियाएं जगहें हैं, पर आज हम भारत की सबसे भूतियाएं जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत और आत्मा जैसी चीजों में रुचि रखते हैं और जो विज्ञान के परे जाने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए है जो साइंस यानी विज्ञान के लिमिट दुनिया को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। लाइट बंद करो और एक जगह बैठो और इस वीडियो को पूरा एंजॉय करो। नंबर 1, भानगढ़, राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्कर ने इस जगह को इस तरह बदल दिया कि अब ये भूतिया जगह के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला, द भानगढ़ फोर्ट, भारत की डरावनी जगहों की लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान की ये सबसे पसंद की जाने वाली टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय में तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट जगह ही रहती है, पर हर रात को ये एक प्रेत आत्मा वाली जगह बन जाती है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्य उदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। भारत की ये एक ऐसी जगह है जिसको भारत सरकार ने खुद हंटेड प्लेस यानी कि भूतिया जगह घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सूर्यास्त के बाद इस किले के अंदर जाएगा तो वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। वहाँ के लोगों का कहना है कि रात को इस किले से अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती है और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम की बोतल लेकर उस किले के अंदर टहलती है और उस समय उस पूरे किले में परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती थी कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो उस समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी और जब वो 18 साल की पूरी हो गई थी तब बहुत सारे राजा शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए और उनमें से एक काला जादूगर भी था जिसका चरित्र बहुत ही खराब था और उसे पता था कि इतनी बड़ी रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। उसने सोचा कि वो काले जादू के सहारे से रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस किले के पास भरने वाले बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर मंत्र स्पेल कर दिया। वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है और इस बात को जानने के बाद वो इस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया और इसके असर से वो पत्थर उस पहाड़ से गिरते गिरते सीधे उस काले जादूगर के ऊपर आकर गिर गया और इसके चलते वो मरने लगा। और मरने के ठीक पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ गई और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि सारी की सारी जनता खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी अजीब तरीके से मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले में रहती है और जो मैंने बताया था कि जो औरत परफ्यूम लेकर घूमती है वो और कोई नहीं बल्कि रानी रत्नावती ही है। नंबर 2, मालचा महल, दिल्ली। दिल्ली के इस मालचा महल में रात को क्या दिन में भी यहाँ लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने अजीब सी डरावनी परछाइयों को यहाँ टहलते हुए देखा है और इस महल से चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती है। साल 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने इस मालचा महल को बनवाया था। उन्होंने इस महल को शिकार गृह के तौर पर बनाया था, यानी जब वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे
थे तब वो इसी जगह ठहरते थे। ये महल पिछले 700 सालों से वीरान था और अब ये महल पूरा खंडर बन चुका है। पर 1985 में बेगम विलायत यहाँ पर रहने आई और खुशी खुशी अपने बेटे और बेटी के साथ यहाँ रहने लगी। करीब 700 साल बाद घास, पेड़ पौधे, जंगल और टूटे हुए पाट वाले महल में आखिर ये कैसे रह रही होंगी, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1985 के समय में भी इस महल में ना ही बिजली थी और ना ही पीने का पानी था, पर इन सब के बावजूद वो अपने बेटे और बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी और अपने गहने बेचकर घर का गुजारा करने लगी। लेकिन गहने खत्म हो जाने के बाद परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। करीब 4 साल बाद इनके बेटे और बेटी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि आज भी इन तीनों की आत्मा इस महल में भटकती रहती है। नंबर 3, रविंद्रा सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा रहस्यमयी और डरावना माना जाता है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस स्टेशन से इतने खौफ में हैं कि जब रात को 10:30 बजे के बाद यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है, उसके बाद तो यहाँ पर आपको कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई रहस्यमयी सी चीज है जो उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो कि आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके की लगभग 80% से ज्यादा आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है। यहाँ के लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का ये मानना है कि इतनी सारी आत्महत्याएं यही वो कारण है जिसके चलते इस जगह पर इतनी सारी आत्माएं घूमती है। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर और कर्मचारी सब यहाँ अजीब सा महसूस करते हैं और कई लोगों ने तो यहाँ पर आत्माओं को भी देखा है जो आत्मा के साये की तरह दिखता है। नंबर 4, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता में मौजूद एक बहुत बड़ी फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था, तब इस बिल्डिंग में कई कत्ल हुए और कई ब्रिटिश कर्नल की मौत यहाँ पर हुई। कहा जाता है कि जिन ब्रिटिश कर्नल की मौत यहाँ पर हुई थी वो आज भी इस बिल्डिंग में भटकते हैं। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय में यहाँ पर आज भी लोग काम करते हैं। पर मैंने कहा सिर्फ दिन के समय, आज भी चीखे और अजीब सी आवाजें रात के समय यहाँ पर आती हैं और दिन के समय में चिल्लाने की आवाज सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए आम ही बात हो गई है। इस बिल्डिंग का जो 3रा फ्लोर है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है और जो यहाँ के लोग हैं वो इस बिल्डिंग को सबसे डरावनी और भूतिया मानते हैं। अगर आप भी भूत और आत्मा जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना।